अवैध पार्किंग उखाड़ने गए व्यापारियों और ठेकेदार में हाथापाई। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र के चौपला रोड पर नगर निगम द्वारा लगाई गई ठेकेदार द्वारा अवैध पार्किंग को लेकर व्यापारी पहुंचे। व्यापारियों ने चौपला रोड किनारे लगाया टेंट, सभी व्यापारी हुए इकट्ठे, किया प्रदर्शन, दुकानें की बंद। चौपला रोड पर व्यापारियों ने लगाई गई पार्किंग को उखाड़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान नगर निगम के ठेकेदार, उनके कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और जमकर हंगामा और हाथापाई हो गई। आप इसको समझना पड़ेगा। अब जितने दुकानदार है, समस्या इनको बता। समस्या क्या है? मैं यहाँ पे इनके बीच में हकीकत बताऊँ, मैं ऐसे शब्द नहीं बोले, कुत्ता बन के रह गया हूँ। इनके बीच में उनके बीच में सेतु बन के रह गया हूँ। व्यापारी सोचते हैं मैं इनके साथ ही दे रहा हूँ, और ये सोचते हैं हमारे साथ। बुला लो जितने लोग यहाँ खड़े हैं, क्या इन लोग के बीच में इनसे आज तक किसी बच्चे, भैया आप यहाँ रहते हो कभी हुई? सुनो सुनो सुनो, झूठ नहीं बोलते। देखो भैया, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। देखो देखो देखो, झूठ नहीं बोलते, सच बोलना चाहिए, सच बोलना। नक्शा दिखाया, जो नक्शा दिखाया उसका मतलब आप मंगा लो, फिर देख के समझ में। आप ही मंगा लो, आप ही मंगा लो उस तक से। देखो सुनो, 2 मिनट समझ लो उसमें क्या लिखा, पहले नक्शा दिखा दो। नगर आयुक्त जी है, अपर साहब है, मेयर साहब है, निगम आप चाहते हैं ऐसा तो नहीं है फाइल कहीं चली गई है, आप उस पर आप लोग को क्यों डर लग रहा दिखाने में यार? आप लोग वर्क ऑर्डर लेके आए, हमें नहीं दिया। अच्छा आप दिखा दो, चलो मैं झूठा सही, आप दिखा दो, एक मिनट आप दिखा दो, आप दिखा दो। अरे भाई एक आप बात कर लेंगे कि साइड पे आप लोग आए हो, हमारी बात को समझो। मुचाटा आपका हो रहा है, लड़ाई झगड़ा आपका हो रहा है। लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? क्यों लड़ाई झगड़ा? बोलने दो ना। अगर कोई चीज हम कह रहे हैं कि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोवाइड करवा दो, अधिकार में निगम में भेजा, वो नहीं दिया। अधिकार में मांगा है, वो भी नहीं दिया। राहुल, अरे मेयर साहब के विरोध चले जाओगे?
ऐसा है ऐसा है 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। आप लोग हमने माना है, ये सुन लो, आप 10 मिनट में 15 मिनट आधे घंटे का टाइम लो, मेरे पास ले आओ, बैठ के बात करो। बिल्कुल आप कराने जो ये करा रहे क्या मामला है? आज जो नगर निगम द्वारा ये पार्किंग व्यापारियों की सुविधा के लिए अगर थी तो व्यापारियों को इससे दुविधा क्यों हो रही है? और जिस चीज़ को व्यापारियों की अगर सुविधा के लिए बनाया गया था, अगर उससे उनको परेशानी होगी तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। और आज की जो घटना अभी हम लोग आए, जब यहाँ पे मालूम पड़ा कि व्यापारी साथी लोग जो हैं तंबू गाड़ के यहाँ धरने पे बैठे हैं पार्किंग के खिलाफ, सूचना पहुँची, हम लोग यहाँ पे आए और फिर जिस हिसाब से पार्किंग वाले के लोगों ने, जो लोग कहना है, उन्होंने गुंडे दिखाई है और एलानिया ऐलान किया कि हम गुंडे हैं, पार्किंग हमारी है। ये बहुत ही विडम्बना का विषय है कि व्यापारियों के साथ इस तरह की गुंडागर्दी अगर हो रही है तो एक आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार होता होगा। हमने इसमें आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अभी रणनीति तैयार हो रही है। यदि वो अपने कागज पत्र दिखाते हैं तो हम इसमें निगम के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वार्ता कर। देखिए, बरेली शहर में जाम की स्थिति से सभी आप लोग अवगत हैं और ऐसे स्थिति में जो बरेली के दुकानदार हैं, उनके दुकान के आगे अवैध पार्किंग पूरी बरेली में बड़ी चौड़ी सड़कों पर लगा दिया गया है, जो व्यापार मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको जब ये स्टार्टिंग हुआ था तभी से व्यापार मंडल इसका विरोध करता आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग हैं, गुंडे हैं, उनको यहाँ बैठा रखा है। कोई नगर निगम का व्यक्ति यहाँ पर नहीं था और ऐसे में जब व्यापारियों ने, दुकानदारों ने इस अवैध पार्किंग को हटाने की बात कही तो गुंडे लोग लाठियां लेकर आ गए और यहाँ धमकाने लगे। तो व्यापार मंडल बरेली का सब संयुक्त सभी एक हो गया है और इसका जमकर विरोध करेगा। अवैध पार्किंग किसी भी सूरत में नहीं लगने दी जाएगी। क्या मामला है आज? मामला यह है कि नगर निगम ने कुछ समय पहले ये वादा करा था कि व्यापारियों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। मल्टी स्टोरी पार्किंग तो अब तक नहीं बनी। जो पीडब्ल्यूडी ने जो जगह दे रखी थी नगर निगम को सौंदर्यीकरण करने के लिए, नगर निगम ने उठाई और कुछ ठेकेदारों को, कुछ गुंडों को ये जगह आवंटित कर दी कि साहब आप जाइए और जाके व्यापारियों से पैसे वसूल करिए, स्टैंड लगाइए। उनके पास ना आज तक कोई वर्क ऑर्डर है। व्यापारियों ने कई बार मांगा, नगर निगम से भी मांगा, इनसे भी मांगा, ना कोई वर्क ऑर्डर है। व्यापारी की दुकान खुलती नहीं। किसी कोई बेचारा अगर स्कूटी से कोई सामान लेने आया या नहीं आया, सबसे पहले उसका सुविधा शुल्क दे 20 रुपये, कार का 50 रुपये दे। और आज की तारीख में ह्यूमन नेचर है ये कि कोई भी आदमी चाहे 50,000 का सामान खरीदने किसी की दुकान पर क्यों ना आए, लेकिन अगर उसे जब देखेगा 50 रुपये पार्किंग के लिए जाना है तो वो सोचेगा किसी और दुकान से ले लूँ। व्यापारियों का इस चक्कर में व्यापार चौपट हो चुका है। नगर निगम में हम लोग कई बार इस बात की शिकायत कर चुके, तो फिर कल व्यापारियों ने ये निर्णय लिया कि नगर निगम जब नहीं सुन रहा तो स्वयं ही हम उठा के चैने फेंक देंगे, स्वयं ही उठा के हम स्टैंड को ख़त्म कर देंगे। और आज हुआ ये, और उन गुंडों ने मेरे साथ, देवेंद्र जोशी जी के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार राजपूत जी के साथ और समस्त व्यापारियों के साथ धक्का मुक्की मारपीट करने की कोशिश की। इसके लिए व्यापार मंडल अभी तहरीर देने कोतवाली जा रहा है। गुंडागर्दी किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। कोतवाल साहब आए थे यहाँ पे, कोतवाल साहब ने भी पूरी बात सुनी और कोतवाल साहब ने भी यहाँ इन लोगों को निर्देश दे दिया कि जब तक वर्क ऑर्डर आप नहीं दिखाते, जब तक नगर निगम के कर्मचारी आके नहीं बताते कि प्राइमेसिस आपकी कहाँ तक है, वर्क ऑर्डर क्या है, रसीद बुक क्या है, तब तक जो है स्टैंड नहीं लगने देंगे। और व्यापारियों ने ये कह दिया है कि किसी भी कीमत पे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, स्टैंड किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मामला था, किस तरह से? देखिए, पिछले करीब 2 महीने से निगम ने ये जगह जगह पर 6 अलग अलग क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को ठेका दिया हुआ है। हमें उसके ठेके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर दी जाती है उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से किस आधार पर दिया गया है, कितनी जगह वह यूज़ करेगा, किस टाइप से होगा। तो जो हमारे ठेकेदार महोदय, उन्होंने आते ही पूरी मार्केट में बैरिकेडिंग कर दी, चेन के पूरा मार्केट ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों के दुकान में कस्टमर का आना बिल्कुल बंद हो गया। व्यापारी त्रस्त हो गया। इन्होंने चाहा कि
कि हम अपनी मनमानी से सबसे उगाही करें। मैं इनसे लगातार बात करके ये कहता रहा कि भैया जरा आप अपना वर्क ऑर्डर दिखा दीजिए, क्या वर्क ऑर्डर है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका काम हुआ है, हमें पता चल जाए ताकि हम और व्यापारी आपको मिलकर कोऑपरेट करें। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब हमें अपना कोई चीज़ ऐसी आज तक दिखा नहीं पाया जिस आधार पर वो स्टैंड चला रहे थे, तो हम ये मान के चलने लगे ये अवैध वसूली हो रही है। किस तरीके से कराई जा रही है इसके बारे में जब जानकारी नहीं दे रहे तो इसका मतलब कुछ घालमेल है। आज समस्त व्यापारी सिविल लाइंस के भी हैं, आपके नगर निगम के भी हैं और एसवी इस्लामिया मार्केट के भी सारे व्यापारी एकत्रित हुए हैं सुबह तंबू गाड़ के, और सबने आज इस चीज़ का निर्णय लिया था कि हम ठेकेदार की जितनी भी चेनें इस पर लगी है सब उखाड़ेंगे और हम जो है यहाँ से इसका विरोध करेंगे। लेकिन हाथापाई हुई है, बदतमीजियाँ हुई हैं, उन्होंने अपने आप को खुद से गुंडा कहा है। हमारे पास ऐसे वीडियोज़ है जिसमें वो कह रहे हैं हमसे कि हम लोग गुंडे हैं, हमारा कुछ भी कर सको कर लो। तो अब व्यापारी कोई गुंडा नहीं, व्यापारी व्यापारी है। व्यापारी आज इस बात को लेकर बहुत जैसे डरा हुआ सहमा हुआ भी है कि आज ये जो घटना हुई इसके बाद कोई पुनरावृत्ति ना हो। तो निश्चित तौर से हमला किया है। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, व्यापारी इस टाइप से कहा गया हम गुंडे हैं तो इसका मतलब व्यापारी गुंडा नहीं है। व्यापारी अपनी दुकान व्यापार करता है, व्यापारी भय व्याप्त है इस बात को कि स्टैंड वाली कहीं ऐसा ना हो कल हम लोग पर इंडिविजुअली कोई हमला करा दे। तो हम लोग में भय का भी माहौल है और अभी हम लोगों ने उनसे कहा है वर्क ऑर्डर आप लाके दीजिए। हमारे इंस्पेक्टर महोदय थे यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि जब तक की वर्क ऑर्डर, जब तक कोई सुलह नहीं हुआ तब तक कोई स्टैंड किसी टाइप से नहीं मान्य है। आज के बाद से कोई स्टैंड नहीं है जब तक कि अगली कोई कार्रवाई हमारे पास में लिखित रूप से निगम की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से कोई चीज़ हमको नहीं दिखाई जाती है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।